आदमी सालों साल प्लान बना बना कर गुड्डू को, मित्र को, दोस्त को तकलीफ देता रहता है। आजा, ऐसे नहीं, सीक्रेट प्लान को दिमाग में शांत रखो, बताओ मत, अपने दुख मत बताओ, अपने सुख मत बताओ, ये भी शांत रखो, इनको भी मत बड़बड़ बड़बड़ करो। आप जब अपना दुख बताने के लिए 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, महात्मा को, साधु को, गुरु को, पंडित को, तो 10 लोगों में वो बात जब जाती है ना, तो बाद में बाहर जाकर के तुम्हारी बीमारी की खिल्ली उड़ती है, तुम्हारी बीवी के बारे में क्या क्या होता है, तुम्हारी बीमारी के बारे में। ये सीक्रेट है, इसलिए डॉक्टर हमेशा देखने के लिए अकेले में मरीज को ले जाते हैं और पर्दे के अंदर डॉक्टर मरीज को देखते हैं। किसी पराये को पता नहीं चलना चाहिए कि इसको क्या बीमारी थी। इससे भी आदमी को वीकनेस होता है, कमजोरी आती है सम्मान में, ये ध्यान रख लेना। किसी बड़े से बड़े आदमी को अचानक कैंसर हो जाए ना, तो उसके आधे लोग दुखी होते हैं और आधे लोग कहते हैं हाँ कैंसर तो हो गई, साले को 2 नंबर को पैसा हो, हाँ साले का ये था, हाँ साले का वो था। आधे लोग तो बिना मतलब ही उसके ऊपर ठीकरा फोड़ते रहते हैं, मटका फोड़ते मारा। इसीलिए ढोल मत पीटिए, डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ जो समझता है। ये बेचारे क्या समझते हैं तुम्हें क्या बीमारी है, कोई फायदा नहीं बताने से। छुपा के ले जाओ, डॉक्टर को बता के आओ, इलाज कराओ। सीक्रेट रखो, डॉक्टर को बता के आओ, इलाज कराओ। अपने प्लानिंग को छुपा के रखो, इलाज कराओ। काम हो जाए, सबको पता चल जाए, खूब बतासे बटे, खूब लड्डू बटे, काम होने के बाद में सब कुछ हो तुम्हारा। कार्तिकेय भगवान ने आज अपने पिता नहीं रोका महादेव को जाने से। माता पार्वती को महादेव ने देख लिया नहाते, तो माता पार्वती संकोच में डूब गई, क्योंकि माता पार्वती ने आज तक महादेव को कभी अपने अंग दर्शन नहीं दिए थे। और आज अंग दर्शन हो गया अचानक, तो शर्म के मारे पानी में अंदर डूबती चली गई और ये निश्चय कर लिया कि ये बेटा मेरा नहीं है, ये शिव का ही बेटा है। अगर ये मेरा होता तो मेरी बात मानता, शिव को अंदर नहीं आने देता। और ये अकेले शिव ने ही पैदा किया, इसलिए शिव की बात मानी है और मेरी बात इसने झुटलाई है, इसीलिए ये मेरा बेटा नहीं है। माता पार्वती को कार्तिकेय से ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, रट पकड़ गई। शंकर भगवान ने कहा अरे देवी क्या हो गया, मैंने ही तो देखा, मेरा तो अधिकार है, मैं तो तुम्हें वर्ण करके लाया हूं। पार्वती ने कहा तुम्हारा अधिकार तब है जब मेरी आज्ञा हो, मेरी आज्ञा के बगैर आपका अधिकार नहीं है मेरे अंग दर्शन करने का। इसलिए हे महादेव, कार्तिकेय ने गलत किया है, वो मेरा नहीं हो सकता, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी बुद्धि मेरा अब उसे स्वीकार नहीं करता। शंकर भगवान जैसे तैसे घर के कलेश को समाप्त करके कार्तिकेय को समझा के कैलाश चले गए। शंकर ने कहा कि अब कोई घर में शांति तो है नहीं, पार्वती कलेश खड़ा कर दिया, अब यहां हंसना बोलना प्यार मोहब्बत की तो बात ही सवाल ही नहीं, तो हम क्या करें, चलो भजन करें। आप सब कथा सुन रहे होंगे तो समझ भी लो कथा को। आपस में पति पत्नी में कभी झगड़ा हो जाए, झंटा हो जाए, तो रेल के नीचे कटने मत जाओ। कहां जाएं गुरुजी? शंकर भगवान की तरह सीधा भजन करने चले जाओ, कहीं ध्यान करने चले जाओ, कहीं भजन करने उपासना करने चले जाओ। पति पत्नी दोनों को कह रहा हूं, ऐसा न हो गया आपस में झगड़ा हो गया, पंखे से लटक गए, रेल के नीचे सो गए, चूहे मारने का पी लिया ना। शंकर भगवान की कथा से यह सिद्ध होता है कि झगड़े हो सकते हैं घर में, और झगड़े होने पर मन लगे घर में एक जगह रहने में, तो ध्यान भजन करने के लिए अपने अपने स्थान पर चले जाओ। थोड़े दिन में सब सही हो जाता है, बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है, विचारों का मेल हो जाता है, गलत क्या था सही क्या वो समझ में आने लगता है, और एक दूसरे का अभाव जब समझ में आता है तो हम सब कुछ माफ करते हुए फिर एक दूसरे को चाहने लगते हैं। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो।